जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने भाग 5 तक समाप्त कर चुके हैं। आज हम भाग 6 पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाग 6 में हम भाग 6 कहाँ से कहाँ तक है, तो 152 से लेकर, क्योंकि हम भाग 5 को कहाँ पे ख़त्म किए थे, 151 पर। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा भाग 6, 152। तो ये 152 से लेकर कहाँ तक है, 237 तक है। कहाँ तक, 237 तक। तो स्टार्ट करते हैं भाग 6 कहाँ से कहाँ तक, तो 152 से 237 तक है। ठीक है, और इसमें किस चीज़ की चर्चा है, तो स्टेट के बारे में। किसके बारे में, स्टेट यानी राज्य। ठीक है चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल अनुच्छेद 152 से। तो अनुच्छेद 152 में क्या है, तो अनुच्छेद 152 में क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा है। क्या है, राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य के बारे में चर्चा है कि राज्य का क्षेत्रफल इतना होता है, इसमें इसकी जनसंख्या इतनी है, क्षेत्रफल इतना है, लेकिन इसकी अपनी संप्रभुता नहीं होती है। वो किसकी होती है, पूरे एक राष्ट्र की होती है, एक देश की होती है, लेकिन राज्य की अपनी संप्रभुता नहीं होती है। तो अनुच्छेद 152 में किसकी चर्चा है, राज्य की चर्चा है, राज्य के परिभाषा की दी हुई है। अब आगे समझते हैं। तो देखिए अनुच्छेद एक मिनट, देखिए अब अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक, इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखते हैं। क्या है, रकानी कायो सस। रकानी कायोसस। तो जी जैसे देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये 152 तक यहाँ था, तो ये 153, ये 154, ये 155, ये 156, 157, 158 और ये 159। तो र से क्या होगा, तो राज्यपाल, क से कार्यपालिका, नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स से शपथ, और इस वाले स से शर्तें, मतलब कंडीशन, शर्तें। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में अलग अलग समझते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 153, तो इसमें अनुच्छेद 153 में किसकी चर्चा है, तो राज्यपाल की चर्चा है। किसकी, राज्यपाल की चर्चा है। अब ये संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अब हर एक स्टेट का क्या होता है, अपना अपना एक राज्यपाल होता है। मतलब एक राज्यपाल पर किसका, स्टेट का एक राज्यपाल, अपने अपने स्टेट का एक राज्यपाल होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो 2 स्टेट का भी, मतलब 1+1, 2 स्टेट के भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल क्या हो सकता है, मतलब कि जैसे अगर राष्ट्रपति हो तो वो पश्चिम बंगाल और बिहार का एक ही राज्यपाल हो सकता है। लेकिन कंडीशन इसके अंदर, कैसी कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी स्टेट में, जैसे बिहार में मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस टाइम राष्ट्रपति का शासन होता है। तो और क्या कहते हैं, उस टाइम शक्तियाँ किसके पास जाती हैं, राज्यपाल के पास जाती हैं। लेकिन क्या था कि मान लीजिए जैसे रामनाथ कोविंद जो थे बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो उनका पद खाली हो गया। तो जब तक उनका पद भरा नहीं तब तक क्या किया गया
कि पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। तो एक स्टेट के, 2 स्टेट के कितने राज्यपाल, एक राज्यपाल हुए। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 3-4 स्टेट को मिला के एक राज्यपाल, हर एक स्टेट का अपना अपना राज्यपाल होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में 2 स्टेट का एक राज्यपाल हो सकता है। तो अब इनका जो पेमेंट होगा, जो इनका जो वेतन होगा वो कितना होगा। तो देखिए, राज्यपाल को, जो राज्यपाल होता है उसको कितने मिलते हैं, 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, महीने के 3.5 लाख। कितने मिलते हैं, 3.5 लाख रुपए। तो अब आपको लग रहा होगा, अगर एक स्टेट का राज्यपाल है 3.5 लाख, तो 2 स्टेट कितने मिलने चाहिए, 7 लाख। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको दोनों स्टेट के ही कितने मिलेंगे, 3.5 लाख मिलेंगे। लेकिन ये होगा कि दोनों आधा आधा बांटे, ये डिसाइड करेंगे दोनों राज्य मिलके कि वो आधा आधा देना चाहते हैं, या फिर जैसे ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यूपी और हरियाणा का राज्यपाल मान लेते एक ही है। तो यूपी तो बहुत बड़ा राज्य है और हरियाणा छोटा सा है। तो अब क्या है, तो हरियाणा में डिसाइड किया गया कि हम अपने तरफ से कितने देंगे, 1.5 लाख देंगे, और यूपी वाले कितने, क्योंकि यूपी बड़ा क्षेत्र है तो वो 2 लाख देगा। तो कितने हो गए टोटल, 3.5 लाख। मतलब वो चाहे 2 स्टेट का ही राज्यपाल क्यों ना हो, एक ही राज्यपाल क्यों ना हो, लेकिन उसे पेमेंट जो मिलेगी, वो जो उसकी पेमेंट होती है कितनी, 3.5 लाख, बस उतनी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 154। तो इसमें किसकी चर्चा है, कार्यपालिका। देखिए, कार्यपालिका में जैसे हमने राष्ट्रपति ही पढ़ा था, इसी तरह इसमें है। तो जो कार्यपालिका का जो वास्तविक, एक होता है वास्तविक और एक होता है औपचारिक। हमने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, पीएम, मतलब प्रधानमंत्री। तो राज्य में सोचिए क्या होगा, पीएम के पद के बराबर कौन सा पद होता है, सीएम का। तो राज्य में कौन होगा वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान, सीएम होगा। और औपचारिक में कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। ठीक है, और वहाँ पे क्या था, राष्ट्रपति था। मतलब कि मान लीजिए कि किसी भी जैसे कोई भी बिल पास करना है या कुछ भी पास करना है, कोई कानून बनाना है, तो इन सब ने मिलके तो बना लिया। तो क्या होगा, सीएम ने साइन भी कर दिया। सीएम के साइन करने के बाद राज्यपाल का साइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राज्यपाल का साइन, और उसे करते ही है, करना ही पड़ता है। तो राज्यपाल उसमें साइन करते हैं। तो मेन क्या है, सीएम है, लेकिन औपचारिक रूप से क्या है, राज्यपाल है। क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका हो गया। अब समझते हैं अनुच्छेद 155। अब 155 में क्या है, तो नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर। मतलब जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, पीएम सलाह देंगे कि इसको राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, और राष्ट्रपति उसको राज्यपाल बना देंगे। जैसे कि अगर पीएम कहते हैं कि मान लेते कहते हैं कि सोनू सूद को क्या कहते हैं, यूपी का राज्यपाल बना दिया जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति सोनू सूद को राज्यपाल बना देंगे। ठीक, तो इसी तरह नियुक्ति के लिए सलाह किसकी सलाह कौन देता है, सलाह पीएम देते हैं। और नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए अब अनुच्छेद 156। अब अनुच्छेद 156 देखते हैं। तो क्या था, रकानी कायो सस। तो नियुक्ति तक पढ़ चुके थे। अब क्या होगा, तो कार्यकाल। क्या होगा, कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में किसकी चर्चा है, कार्यकाल। अब इनका कार्यकाल क्या होता है, तो इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 6 वर्ष के लिए होंगे या 65 साल की आयु तक के लिए होंगे। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। क्या होते हैं, पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या, इच्छा अनुसार। क्या, इच्छा अनुसार। मतलब ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि उनका कार्यकाल कितना होगा। मान लीजिए किसी को राज्यपाल बनाया गया और 6 महीने बाद डिसाइड हुआ कि वैसे तो डिसाइड तो प्रधानमंत्री को ही करना है, वो बोलेंगे कि इसको हटा देना चाहिए, तो वो हटा देंगे। लेकिन किसकी इच्छा पर, राष्ट्रपति की। यहाँ पीएम ने भले उन्हें बोल दिया, लेकिन राष्ट्रपति भी
उन्हीं की इच्छा को ही पूरा करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा अनुसार है कि इसके मतलब राज्यपाल को हटाना चाहिए कि रखना है। तो वो उनकी इच्छा के अनुसार है कि वो आगे 6 साल 8 साल 10 साल बने रहेंगे या 2 साल के बाद ही हटा देना है। अब आते हैं अनुच्छेद 157। तो क्या था, अब योग्यता। तो देखिए अनुच्छेद 157 में किसकी चर्चा है, योग्यता की। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इनकी जो आयु है कितनी वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष हो। आयु कितनी हो, 35 वर्ष हो। और क्या योग्यता होनी चाहिए इनकी योग्यता और क्या होनी चाहिए, भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों। तो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, या तो 35 वर्ष होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष, और वो भारत के नागरिक होने चाहिए। बस यही योग्यता होनी चाहिए, तो वो क्या बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 158। 158 में क्या है, तो शपथ। तो जो नहीं, एक मिनट गलत हो गया है। जब योग्यता हुए तो शर्तें होनी चाहिए ना। तो 158 में क्या है, शर्तें, कंडीशन। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए, एक तो वो जैसे पागल और दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, कोई भी सरकारी मतलब इसके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वो जिस जगह का राज्यपाल बन रहा है उस जगह का वो निवासी नहीं होना चाहिए। मतलब जिस जगह का राज्यपाल हो उसका निवासी ना हो, मतलब वो उसी जगह का राज्यपाल बन सकता है जिसका वो, जैसे आप जैसे यूपी का है कोई, तो उसको यूपी का राज्यपाल कभी नहीं बना जाएगा, चाहे उसे केरल का बना दे, चाहे उसे, वैसे भी पास के स्टेट का भी नहीं बनाते हैं। जैसे यूपी का है तो बिहार का बना दे, ऐसा बहुत कम चांस होता है। वो क्या करेंगे, दूसरे जगह का बना देंगे, जैसे महाराष्ट्र का बना देंगे, केरल का बना देंगे, या फिर हिमाचल का बना देंगे, तो जम्मू कश्मीर का बना देंगे, इस तरह से होता है। तो जिस जगह का राज्य क्या होना चाहिए, जिस जगह मतलब वो राज्यपाल हो वहाँ का निवासी ना हो, और लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ऐसा लगा लीजिए, विधानसभा और विधान परिषद, इसका भी सदस्य ना हो, इसका सदस्य ना हो, ठीक है। तो वो क्या बन सकता है, वो ये शर्तें होनी चाहिए कि ये चीज़ ना हो, तब वो राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की योग्यता क्या है, तो वो 35 वर्ष होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए अब अनुच्छेद 159। तो अनुच्छेद 159 में क्या है, शपथ। क्या चीज़ है, शपथ। अब जो राज्यपाल है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, किसका, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको क्या कराता है, शपथ दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है, CJH, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो ये किसके बारे में, ये पूरा आपके राज्यपाल के बारे में हो गया, 152 से लेकर कहाँ तक, 153 से 159 तक, ठीक है। तो 153 में अब समझ में आ गया होगा क्या क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, रकानी कायो सस, तो क्या है, रकानी कायोसस।
तो ये कितना था 153, ये 154, 155, 156, 157, 158 और 159। रा से राज्यपाल की चर्चा, का से क्या है कार्यपालिका, नी से क्या है नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शर्तें और इससे शपथ। क्या हो गया शपथ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाग 6 के 152 से लेकर आपने 159 तक आज पढ़ लिया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।